हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। आज सुबह का टाइम है, मेरे हस्बैंड आ रहे हैं टोंक से। मैंने सोचा कि उनके आने से पहले घर की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर दूं, क्योंकि इसलिए ना ये बहुत दिन से होते हैं कि बिस्तर वगैरह 2-3 दिन में आने जाने में इतना रह गई कंजेस्टेड, और थोड़ा सा मन भी कभी कभी नहीं करता है कोई काम करने के लिए। ये इस वाले छोटे वाले बेड पे तो मैं बदलती हूँ तो दोनों ही बदलती हूँ, और जब ये रहते हैं ना तो लगता है कि ज़्यादा गंदा हो रहा है, और जब हम बेटा रहते हैं तो मुझे लगता है कि कम गंदा हो रहा है, और उनको लगता है कि वो। तो मैंने सोचा कि चलिए जल्दी से पहले, और बेडशीट बदलिए ना तो घर के काम तो थोड़े से बढ़ ही जाने हैं, क्योंकि मैं तुरंत उसको वॉश करके रख देती हूँ, और मैं हाथ से धुलती हूँ तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग जाता है। हर चीज़ों का केयर करना भी एक अपनी बड़ी बात है। तो मैंने ऑयल लगा दिया था, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने ऑयल का मसाज भी कर दिया था, क्योंकि अगर अपनी भी केयर करनी है उसके बीच बीच में, तो बस मैं दिखा के आ गई दूसरे काम करने के लिए कि मैंने ऑयल भी लगाया था। क्योंकि ये जब गए ना आने वाले सुबह मैंने जब तनुज को छोड़ के आई तो मैं फटाफट से लगाने बैठ गई कि मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ें नहीं छोड़नी चाहती। मेरा बाल बहुत कम झड़ने लगा है, तो इसकी केयर मुझे करनी। मैंने सोची कि ये रेमेडी जब वर्क कर रही है तो काम होनी चाहिए ना, इसको करनी चाहिए। आप कोई भी होम रेमेडी आप बहुत जल्दी असर नहीं होता है, लेकिन तब भी ये वर्क बहुत अच्छी कर रही है। मुझे लग रहा है मेरे बालों में थोड़ी सी सॉफ्टनेस भी आई है, बहुत अच्छे बाल लगते हैं छूने पे। तो मैंने सोचा कि बेडशीट वगैरह साफ़ कर दूँ, अच्छे से लगा दूँ, क्योंकि चेंज कर दीजिए ना तो घर ऑटोमेटिक साफ़ क्लीन और अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब तक मैं बेडशीट। तो मेरे यहाँ पे ना कुछ चीज़ें थी दीवान के अंदर, देखी कितनी मैसी सी हो गई, तो मैं उसको ठीक करने में लग गई कि थोड़ा सा खोली हूँ तो खोल कर कुछ सामान भी था जो अंदर मुझे रखना था। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, ये पैकेट में इस तरह रखती हूँ ना कि ज़रूरत से बेडशीट वगैरह तुरंत मैं निकाल दूँ बाहर से, मुझे और ना निकालना पड़े। और मेरा देखिए बेड भी एकदम अरेंज हो गया था। उसके बाद मैंने फटाफट से बेडशीट लगाई, और यहाँ पानी भर के कि मैं कपड़े भी धुलने को लगा दूँगी, क्योंकि इतने कपड़े हो गए ना, चादर ओढ़ने वाले चादर। मौसम भी ठीक नहीं था, मैंने कहा कि नहीं लगा ही देती हूँ, छत पे हो सके तो डाल दूँ, धूप नहीं निकलेगा तो छत पे डाल दूँगी, छत पे कम से कम सूख जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सर्फ डाल के घोल बना दूँगी। थोड़े दिन पहले क्या होता है, नल डला दीजिए ना तो थोड़े झाग अपने आप ही बन जाते हैं। और चादर वगैरह तो ऐसे होते हैं कि डस्ट ही ज़्यादा बैठती है, गंदगी गिर गया तो बात अलग है, लेकिन गिरता कम ही है, और गिरता है तो उसकी तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। फिर मैंने यहाँ कर लिया, और इनसे ना मैं पहले ही आटा मंगवा के रख दी थी। और ये सिर्फ एक दिन गए, मतलब कि आज दूसरे दिन है, आ जाएंगे दूसरे तीसरे दिन आ रहे हैं। एक दिन शाम को गए थे तो शाम को आटा लेकर गए थे, एक दिन पूरे दिन रहे, और आज उसके बाद वाले दिन आ रहे हैं। तो मतलब कि बुधवार को गए थे, और ये आज शुक्रवार का आपका वीडियो है, मेरा शुक्रवार का। तो फिर मैं इसको फटाफट से अंदर एक डिब्बा जो है ना वो साफ़ रखती हूँ व्रत के आटे के लिए। और जब ये डिब्बा पूरा ख़त्म हो जाता है, बड़ा वाला मेरा 1 मंथ क्या 30-35 दिन का ये आटा है। कभी कभी 30 दिन, कभी कभी 35 दिन, कभी कभी वो इतना ही चलता है। मेरा आटा यूज़ होता है, क्योंकि चावल मेरे यहाँ बहुत कम होता है कि सुबह नाश्ता वगैरह मेरा बेटा चावल खाता ही नहीं है अभी तक, हाल फिलहाल खिचड़ी वगैरह में खाता नहीं, तो ऐसे चावल खाता ही नहीं है। तो यहाँ मैंने अच्छे से इसको पोछा तो मैंने पहले ही था, तो लेकिन अभी मैंने सब चीज़ों को गीला करके एक बार पोंछ लेती हूँ। पोंछने के बाद फिर मैं एक दो सेट कर दूँगी, और अच्छा भी हो जाता है, साफ़ सुथरा भी लगता है। जब घर के कामों में ना मन लगे तो बात ही अलग हो जाती है। कभी कभी मन लग जाता है किसी काम में करने में, तो बहुत अच्छा लगता है, फीलिंग आती है। और अगर ये बात भी थी कि मतलब कि अब भी ना आप नहीं करो ना तो आपको मन भी नहीं लगेगा, सच बताती हूँ, और करिए ना तो आपको मन लग जाता है। मैं बैठी रहती हूँ तो बैठी ही रह जाती हूँ, फिर मुझे और जिस दिन मैं काम पे लग जाती हूँ ना सुबह वैसे ही मेरा काम फटाफट हो। तो इसके नीचे वगैरह का जब भी आप कोई चीज़ साफ़ करो ना, तो ऐसे ही छोटी मोटी चीज़ें भी अगल बगल के साफ़ कर लो तो आपका क्लीनिंग रहती है। जैसे मैंने अभी किचन का काउंटर टॉप साफ़ किया, तो अगल बगल के ये भी सब मैं साफ़ कर देती हूँ, जिसके कारण किनारे की चीज़ें भी साफ़ रहती हैं, और आपको कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती, और आपकी हमेशा घर साफ़ सुथरा और क्लीनिंग लगी रहती है, कि मतलब लगता है कि हाँ कुछ है, अच्छा सा दिख रहा है। यहाँ पे कपड़े बर्तन मैंने वॉश करना था तो मैंने वॉश कर दिया फटाफट से, क्योंकि 2 घंटा मुझे ऐसे भी उसमें करना था, क्योंकि मैं 2 घंटे के बाद ही हेयर वॉश करके नहाऊंगी। फिर यहाँ से शूज़ वगैरह सब कुछ सही करना होता है, खोल के ठीक करना है, क्योंकि मेरे बेटा ना कभी शूज़ कभी सैंडल ये सब निकालता रहता है, और ये डिब्बा मुझे कार्टून वाला सही करना होता है। तो छोटे घर में या किराए के घर में अगर आपके पास ज़्यादा सामान कैरी नहीं करते हैं तो आपको कार्टून का बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। मैं बहुत कुछ नहीं रखती हूँ, इसलिए
क्योंकि मैंने बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखा है कि मतलब कि गंदे हो जाते, ख़राब, और बजट फ्रेंडली नहीं होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग है तो बात अलग है, लेकिन इस तरह नहीं। तो देखिए मैं अपने फेस पैक की भी तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मैंने दही अच्छी खासी ले ली है और इसमें जो स्क्रब पाउडर डाला था ना, मैंने वो डाल दे रही हूँ अच्छा से 1 चम्मच। और मैंने सिर्फ इसी का, क्योंकि बेसन इसमें काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने इसी को लगाया। 10 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया, क्योंकि इसमें जो संतरे का वो था ना, वो भी थोड़ा ठंडे हो जाएंगे। फिर इसके बाद मैं वॉश कर लूँगी और नहा लूँगी। आधा घंटे में मैं कपड़े धुल करके, टाइम लगेगा, फिर मैं इसको नहा लूँगी। हेलो फ्रेंड्स, और मैं तैयार हो गई हूँ। एकदम लाइट लिपस्टिक लगाई, मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई और थोड़ी सी बाम लगा के मिक्स कर दी, तो बहुत अच्छा लिप लग रहा है। मतलब नेचुरल, मुझे जैसे लगाई नहीं मैंने, लेकिन मैंने लगाई है। और आज मेरे हस्बैंड आ रहे हैं। मैंने घर की थोड़ी सी अच्छी सी क्लीनिंग कर ली है। थोड़ी सी फेस पे ना अच्छा लगता है इफ़ेक्ट इसका, फेस पैक का। कोई फ़ोटो कैमरे में भी दिखता है ना, तो अच्छा लगता है। तो फिर अभी मैं जा रही हूँ और सब काम करने, खाना बनाने। गले की हालत तो अभी भी बैंड बजी हुई है, कब तक ठीक होगा नहीं पता मुझे। और अब देखते हैं क्या बनाती हूँ, क्योंकि सिंपल सा ही सब्ज़ी सुबह में सिंपल ही बनाती हूँ, आप लोग को सबको पता है। तो अभी वो आएंगे 1 बजे तक, और बज रहे हैं 11:30 पौने 12 के बीच में हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ कपड़ा डालने, उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो चलिए मेरे साथ और भी कामों में कंटिन्यू रहिए। तो यहाँ देखिए कपड़े वगैरह वॉश कर ली थी और सब कुछ मैं भी अपने से एकदम तैयार हो गई थी, क्योंकि हमें भी अपने को अपडेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं तो यही बात कहती हूँ कि अगर हम अपने आप को नहीं पूछेंगे, अपने आप की केयर नहीं करेंगे, और सबसे पहले आपको किसी के सामने आपको किसी से महत्व लेना है, और अपने आप को तो सबसे पहले अपने आप को महत्व देना पड़ेगा, इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। भैया मुझे भी अपने शरीर की केयर करनी, अपने आप की केयर करनी, क्योंकि हम फैमिली की तो केयर कर लेते हैं, सबसे अच्छी बात है, लेकिन हम अपनी खुद की केयर भूल जाते हैं। और इसमें क्या होता है ना कि सब लोग हमें ही नहीं, जब हम अपने आप को निगलेक्ट करेंगे तो हम कहाँ से समझ जाएंगे कि हमें दूसरे लोग निगलेक्ट नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि जब हम अपने आप को पूछेंगे तभी कोई दूसरा पूछेगा। जैसे हम अपने आप को फॉरगेट ले लिए, कोई मुझे सुना दिया, हम छोड़ दिया, हमको बुरा नहीं लगता, ऐसे फील दिखाए, तो ये बात हमारे को इंसल्ट, हमें अपने को इंसल्ट ही दिखाती है। अगर हमें बुरा लग रहा है तो आगे वाले बंदे को भी बताना पड़ेगा कि भैया बुरा लगेगा, मतलब कि हमें अपनी इम्पोर्टेंस बतानी पड़ेगी। बहुत होता है कि बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, वो इग्नोरेंस बढ़ती चली जाती है कि बहुत लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर करने, बहुत कुछ सुनाने लगते हैं। तो वो सब चीज़ें आप छोड़ो। जब तक आप अपने आप को नहीं पूछोगे, अपने आप को वैल्यू खुद नहीं दोगे, तब तक तो ज़िंदगी में कोई भी नहीं पूछेगी। जैसे फेस की आप केयर करोगे तभी तो चमकेगी। आप खुद नहीं केयर करोगे और आप सोचोगे कि वो करेंगे, तो वो तो डल होती चली जाएगी, दूसरों के सामने भी यही इमेज आएगी कि आप तो ऐवे ही हो। और जहाँ से आपको फोकस मिलेगा वैसे ही आप अच्छे से प्रेजेंट होगे, तो वो आपको लगेगा कि नहीं केयर करती है और अपने आप को करती है, अपने आप को वैल्यू करती है। तो यही बात है, जहाँ तक रिश्तों की भी वही बात है। आप अपने आप को मेंटेन करो, रिश्तों को मेंटेन करो, और सबकी एक होती है ना लिमिटेशन, लिमिट बता दो, लिमिट रहनी चाहिए। आप अपने आप को यूज़ टू बना लोगे तो यूज़ टू ही हो जाओगे, ये बात आप समझ जाओ। मेरे अपने खुद के या किसी दूसरे के भी एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है। बहुत है आसपास के लोग ऐसे हैं कि अपने आप को मतलब कि यूज़ टू कर लिए, उनके हिसाब से उनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। तो ये वाली बात होती है। तो देखिए मैं अभी अपडेट हो रही हूँ अपने बाबू के स्कूल के लिए, जैसे यूज़ टू हो गई। अभी मैं अपने आप को दिखा रही हूँ कि मैं अब जैसे कपड़े वगैरह है ना न्यू चेंज करते रहिए, जैसे उनको बाहर वाले लोगों को भी लगे कि नहीं ये बंदी अपने आप को अच्छे से रखती है, मेंटेन रखती है, घर के साथ साथ अपने आप को भी मेंटेन करती है, तो वो भी आपको वैल्यू देगी। हाँ अच्छी हाउस मेकर है ऐसी। तो यही सब चीज़ें होती हैं। हम अपने आप को, जैसे मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, ब्लॉग बनाना शुरू किया पहले, लेकिन मैंने अपने आप को बिजी किया, मैंने अपने आप का एक सोर्स ढूंढा है कि ऐसे होता है। तो बस अपने आप को बिजी रखिए, अपने आप को किसी काम में बिजी रखिए तो आपकी वैल्यू होगी। नहीं तो आप खाली बैठे रहोगे ना तो सबको यही लगेगा कि आप तो वैसे ही है, ऐसे ही। तो मैंने बस वही कही कि मैं अपने आप को पूछिए, अपने आप को वैल्यू करिए, आपको क्या पसंद है आप वो करिए, तब तक जाके ही फिर आपको आपकी वैल्यू आपको पता चलेगी। तो यहाँ मैंने सब कुछ कर लिया और यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए थे, 1:30 बज गया था मेरा ये सब करते करते। और मेरे हस्बैंड आके मेरे फ़ोन पे देख रहे थे कुछ काम, क्योंकि पेमेंट के चक्कर में ना तो शुरुआत पे बिल देखे थे। अभी नेक्स्ट टाइम लास्ट टाइम ही हुआ था पेमेंट का झंझट, तो बस यही हो गया। तो उसके बाद हम लोग आराम किए, तनुष को लेकर आए, फिर हम लोगों ने खाना खाया। ओके बाय।